कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं करूंगा 100 पाइपर 12 इयर्स का रिव्यू। इससे पहले मैंने 100 पाइपर का रिव्यू किया, आई बटन में क्लिक हो रहा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। 12 इयर्स मतलब एक अलग बात है। यूजुअली जो विस्कीज आजकल मिलने लगा है उनमें ना एज स्टेटमेंट जो है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। जैसे कि ब्लैक डॉग में, टीचर्स में, ऐसे बहुत सारा ब्रांड में है, गायब हो चुका है। बट 100 पाइपर ने लॉन्च किया है 12 इयर्स ओल्ड विस्की। इवन कुछ महीने पहले 8 इयर्स ओल्ड विस्की को भी लॉन्च किया गया था। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग है, आज जानेंगे बहुत कुछ। और 100 पाइपर इंडिया में बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्यों इतना पॉपुलर है। तो टाइम ना गवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, दिस फ्राइडे मतलब 2 जुलाई को मैं आ रहा हूं लाइव इंस्टाग्राम में और 9 बजे आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आराम से उन लाइव में आके पूछिएगा। क्या आप मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं करते? इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूं कि मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। जाइए जल्दी जाके इमीडिएट फॉलो कीजिए। और हाँ, 2 तारीख को आइएगा जरूर, मिलेंगे एक साथ और बातें करेंगे ढेरों। टाटा। 100 पाइपर एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, स्पेशली इन एशिया। क्यों पॉपुलर है समझ में नहीं आता है, बट मैं ढूंढ के निकाला हूं कि इंडिया में 100 पाइपर इतना पसंद आप लोग क्यों करते हैं। वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर देखा जाए तो यूरोप कंट्रीज में ये ब्रांड ज्यादातर मिलता ही नहीं है, हालांकि एशिया में धमाल मचा रहा है। स्पेशली मैं अगर बोलूं कि 100 पाइपर्स रेगुलर जो आप पीते हैं, जहां पर एज स्टेटमेंट नहीं है, वो 1949 में लॉन्च हुआ था और उसके बाद इंडिया में उसको लॉन्च किया गया था 1995 में। और वो जो रेगुलर 100 पाइपर है वो आते ही अच्छा सेल दिखाने लगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट बैलेंस बिगिनर विस्की है, ना ज्यादा स्मोकी है ना ज्यादा स्वीट है, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत फ्रेंडली एंड डेलिकेट विस्की है और तो और बजट फ्रेंडली है। और इस सब के कारण 100 पाइपर इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ था और उसमें आपको हल्का स्पाइसी नोट भी मिलता है, इसीलिए और भी पॉपुलर हो गया था। और तो और मैं एक चीज हमेशा मेंशन करता हूं, उसका नाम 100 पाइपर इसके चलते भी बहुत फेमस हुआ है। क्योंकि इंडिया में पिक्यूलियर अगर कोई विस्की का नाम होता है तो इंसान उसको जाने देता है। मतलब यार स्पेलिंग का चक्कर है भाई, इसको जाने दो, सिंपल सा विस्की ढूंढो जिसको हम लोग स्पेल कर पाए, इजीली बोल पाए, जैसे ब्लैक डॉग, 100 पाइपर, टीचर्स, है ना। तो 100 पाइपर को हमेशा एक इंट्रोडक्टरी स्कॉच की तरफ से रखा गया था, एक बजट फ्रेंडली स्कॉच की तरफ से रखा गया था। हालांकि ये जो सेगमेंट है ये थोड़ा सा अपर वर्जन ऑफ 100 पाइपर है, मैं बोलूंगा। ऑफ कोर्स इसमें एज स्टेटमेंट है जो बहुत बड़ा बात है। तो बस शुरुआत में मैं बोलूंगा कि इसका जो बॉटल शेप है वो बहुत सिंपल है, जैसे कि 100 पाइपर का है वैसा ही है, बट यहाँ पर ब्लैक की जगह व्हाइट आ चुका है जो लेबलिंग किया गया है। और यहाँ पर सिल्वर नेक दिया गया है जहाँ पर कुछ अलग दिखाने का कोशिश किया गया है और थोड़ा प्रीमियम दिखाने का कोशिश किया गया है। ऐसे अगर देखा जाए तो एज इट इज है, देयर इज लॉट ऑफ सिमिलरिटीज विद 100 पाइपर रेगुलर विस्की। और तो मैं बोलूंगा कि इसमें जो ब्लेंड है ये क्वाइट इंटरेस्टिंग एक ब्लेंड है। जैसे कि 100 पाइपर को बनाता है परनोड रिकार्ड कंपनी और परनोड रिकार्ड के अंडर में बनता है शिवास रिगल भी, उसका भी 12 इयर्स ओल्ड विस्की है। हालांकि प्राइस का बहुत डिफरेंस है बट काफी हद तक सिमिलरिटीज है। जी मैंने पिया है 100 पाइपर 12 इयर्स को, मुझे तो बहुत सिमिलर लगा शिवास रिगल से। और तो और मैं बोलूंगा जो मॉल्ट इसमें यूज किया गया है वही सेम मॉल्ट शिवास में भी यूज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी तो होगा ही। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इसका ब्लेंड क्या है जिसके कारण ये इंडिया में इतना फेमस है। ऑफ कोर्स ब्लेंड में तो कुछ खासियत होगा, अदरवाइज आप लोग क्यों पसंद करेंगे इस ब्रांड को, है ना। तो पहले जानते हैं इसका अंदर का ब्लेंड। हैंडपिक्ड मॉल्ट एंड ग्रेन व्हिस्कीज जो स्पेशली कलेक्ट किया जाता है स्पेसाइड से, एक स्पेशल डिस्टिलरी से, नाम है ऑल्टिबैनी डिस्टिलरी। इसी डिस्टिलरी का ब्राफिल मॉल्ट व्हिस्कीज जो फेमस है स्वीट वेनिला एरोमा कैरेक्टर के लिए, उसी मॉल्ट को यूज किया जाता है 100 पाइपर्स 12 इयर्स में। एंड रेशियो ऑफ सिंगल मॉल्ट एंड ब्लेंडेड विस्की ये क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट मुझे लगता है कि यहां पर ब्लेंडेड विस्की को ज्यादातर मिलाया गया है, ऑफ कोर्स 12 इयर्स ओल्ड विस्की, क्योंकि यहां पर एज स्टेटमेंट जो है। एंड आफ्टर द ब्लेंडिंग स्पेशली सिलेक्टेड
प्रीमियम क्वालिटी ओक कास्क में, जो यूज्ड ओक कास्क है, बर्बन कास्क है, उसमें इन विस्कीज को डाला जाता है और 12 years जेन्युइनली उसको मैच्योर किया जाता है. सो द प्रेजेंस ऑफ प्रीडोमिनेंट स्पेसाइड फिंगरप्रिंट विस्की ऑल्सो लैंड्स द ब्लेंड a fruity palate and a floral nose. So अगर आपको वुडी, थोड़ा स्पाइसी एंड फ्रूटी फ्लेवर विस्कीज पसंद है हल्का स्मोक के साथ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक बार 100 पेपर 12 years ट्राई करना चाहिए. तो चलिए एक बार टेस्ट करते हैं. टेस्ट करके आपके साथ नोट को भी शेयर कर लेते हैं. तो चलिए पोर करते हैं. अगर कलर का बात करूं तो ये एम्बर कलर है और मैं बोलूँगा कि इसमें आर्टिफिशियल कलर भी मिला हुआ है या नेचुरल कलर भी मिला हुआ है, मिक्स किया गया है इसका कलर को थोड़ा डार्क बनाने के लिए. और इसका प्राइस की अगर बात करूँ तो ये 3150 लिखा हुआ है मेरे बॉटल में, बट मेरा बॉटल जो है थोड़ा पुराना है और अभी कोलकाता में इसका प्राइस है 3500 के करीब करीब. आपका सिटी में अलग हो सकता है. तो चलिए नोज करते हैं. स्वीट सेरी, चार्ड ओक का नोट आ रहा है. वुडी नोट्स मैं एहसास कर पा रहा हूं. हिंट ऑफ स्मोक, ज्यादा नहीं. हिंट ऑफ कैरामल का भी नोट मैं एहसास कर पा रहा हूं. हनी, फ्रूट का अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा कि राइप एप्पल या रेड एप्पल का नोज मुझे मिल रहा है. बिट स्वीट. अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो मुझे कैरामल का नोट आ रहा है. चलिए फिर पैलेट में आपसे बात करते हैं. आराम से निकल गया. आप बिल्कुल एहसास कर सकते हैं. अगर 100 पेपर रेगुलर के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है. 100 पेपर में कहा जाता है कि 8 years एंड एवव विस्कीज को मिलाया गया है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता नहीं है. आप अगर 12 years को पिएंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कहाँ डिफरेंस है. स्मूथनेस के मामले में बहुत बहुत आगे है 100 पेपर 12 years. और जैसे मैंने माउथ में लिया तो मुझे ऑफ कोर्स वनीला मुझे बहुत इंटेंस लगा, साथ साथ वुडी नोट्स, साथ में अगेन मैं बोलूँगा कि शेरी नोट का एहसास मैं कर पा रहा हूँ. और तो और जो स्वीटनेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब आप माउथ में लेते हैं, क्योंकि तब आप एहसास कर पाते हैं कैरामल का, साथ में वनीला नोट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप फील कर पाते हैं हनी नोट्स को. और तो और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स जैसे कि रेजिन को एहसास कर पा रहे हैं, या मैं बोलूँगा कि नटमेग का जो स्पाइसीनेस है वो भी आप फील कर सकते हैं. और बिट पेपरी, अगर पेपर स्पेसिफिकली बोलूँ तो ना वाइट पेपर का जो नोट है वो मुझे मिल रहा है. तो ओवरऑल माउथ में ऐसा रिएक्ट किया. अगर फिनिश का बात करूँ तो सुपर स्मूथ, नो डाउट, बहुत ही सिंपली नीचे चला गया. एंड आप फील कर सकते हैं थोड़ा सा वार्मनेस विथ हिंट ऑफ शेरी नोट. क्वाइट इंटरेस्टिंग है, बहुत बैलेंस्ड एक विस्की है. मैं बोलूँगा कि आप अगर कंटिन्यू 100 पेपर पीते आए हैं तो ये जैसे आप टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है कितना स्ट्रॉन्ग है और इसका जो टेस्ट है कितना यूनिक है, कितना अलग है. जब तक नहीं पीजिएगा दोनों को कंपेयर करके आपको शायद एहसास नहीं होगा. मैं पिया हूँ तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत डिफरेंस है, स्पेशली रेगुलर 100 पेपर से. सो फाइनल कंक्लूजन में मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप एंट्री लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल में जंप करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये चॉइस सही हो सकता है, क्योंकि ये आपको कुछ अलग ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सकता है. होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को. मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय
एंड टेक केयर। जय हो।